अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कोंदल। नाज़रीन, वादे वादे और महज दावे सब कुछ हवा में उड़ गया। हुकूमत से शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी ना महंगी करने की यकीन दहानी करवाई और बरामद की इजाज़त मांग ली और पाकिस्तान में डॉलर लाने के ख्वाब दिखाए। और फिर क्या हुआ? अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। क्या ये कुछ चाल नहीं? क्या ये कोई माशी कत्ल नहीं? क्या ये हुकूमत की नाअहली नहीं? पहले बरामद अब दरामद हो रही है। अवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आखिर अवाम ही क्यों महंगाई की चक्की में पीस रही है? अवाम से बात करते हैं, अवाम इसके ऊपर क्या राय रखती है। हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अवाम के दरमियान हम मौजूद हैं और इस हवाले से बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक। कहाँ से हैं? मुल्तान से। मुल्तान से लाहौर आए हैं? जी। क्या काम करते हैं? मैं इधर फूड पांडे का काम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे डिलीवरी करते हैं? जी। कितने घंटे काम करते हैं? मैं करता हूँ मैक्सिमम 12 घंटे। 12 घंटे इस गर्मी में काम कर लेते हैं? बस क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने पहले यकीन दहानी करवाई शुगर मिल्स मालिकान ने कि चीनी महंगी नहीं करेंगे, लेकिन अब चीनी महंगी हो गई है। क्या कहते हैं इसके ऊपर? बस क्या करें यार, गरीब बंदे हम भी और सारी आवाम भी गरीब है। क्या वादा करते हैं, अब आगे फिर क्या करते हैं हमारे साथ। वादा करके फिर वादे खिलाफी। इसकी क्या वजह है? कहाँ पे हम जो है अपना नुकसान कर रहे हैं? बस ये हमारी मर्जी है ना। अगर आप हम वोट ना दें तो फिर इनको पता चलेगा ना क्या हमारे साथ भी आवाम क्या सलूक करती है, हम क्या सलूक करते हैं आवाम के साथ। आप 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करने के बावजूद आपका सर्कल चल जाता है घर का? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चल रहा है। क्या करें, बस कितना मुश्किल है गुजारा करना? बहुत मुश्किल है। 12 घंटे काम करके बहुत मुश्किल गुजारा चल रहा है। 12 घंटे तो कितने पैसे कमा लेते हैं? हाँ, 2000, 1500, 1800, 2000। इसमें पेट्रोल भी। इधर यहाँ पे अपना घर है या फिर रेंट पे रहते हैं? रेंट पे। रेंट पे रहते हैं? जी बिल्कुल। किस हद तक आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये ठीक काम कर रही है? नहीं, ठीक नहीं कर रही। मैं ये बिल्कुल ठीक काम? बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? बस क्या कर सकते हैं, वो फिर अपने पेट के लिए बैठे हैं बस। आपके पेट के लिए नहीं है? नहीं, हमारे पेट आपका नहीं सोचते? नहीं सोचते हमारे। आपके हक में काम नहीं करते? नहीं कर रहे। मरीम नवाज तो कहती हैं कि आपके हक में काम कर रहे हैं। अगर करते तो हमारे साथ इस तरह तो ना होता ना। अब देखिए, चीनी इतना महंगी कर दी है और भी काम इतना महंगे कर देते हैं, कोई समझ भी नहीं आ रही कोई क्या काम कर रही है। मुझे ये पहले चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की है, अब इम्पोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो बात है ना। पहले पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं, फिर वहाँ से खरीद लेते हैं, बस क्या और कर। फिर महंगी हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है? बिल्कुल क्यों नाकाम। नाकाम है? बिल्कुल नाकाम है, सीधी सी बात। आपने किसको वोट कास्ट किया था? मैंने तो किसी को नहीं दिया। किसी को ऊपर एतमाद नहीं आपको? किसी के ऊपर एतमाद नहीं है। जो भी आता है अपने पेट के लिए आता है बस। आपके लिए कोई नहीं आया? हमारे लिए अभी तक कोई नहीं है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तकरीबन 24-25 साल है। 24-25 साल में कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो आपके लिए सोचे? हमारे लिए कोई सोचे। हमें आपकी तालीम क्या है? में तो नहीं समझ। आपकी तालीम क्या है? मेरी मैट्रिक पास है। मैट्रिक है? जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्यों नहीं पढ़ कुरान पाए? का हिफ्ज़ माशाल्लाह माशाल्लाह, आपसे कुरान है तो आगे आप फिर नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। क्या वजह बनी? बस क्या कर सकते हैं, रोज़ी रोटी करनी है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। शादीशुदा है? बिल्कुल शादी। शादी आपकी फैमिली में हुई है या फैमिली में नहीं हुई? फैमिली में हुए। तो लाहौर में शिफ्ट हो गए फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली के साथ नहीं, अकेला ही था। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? बिल्कुल। कितना रेंट है आपके क्वार्टर का या जहाँ रहते हैं? 6000 रुपये। 6000 रुपये? जी। खाना पीना खाना आपका? पीना बाहर का है। तो बाइक के ऊपर करते हैं? हाँ जी, तकरीबन 600-700 हमें बच जाता है दिन का, डेली का? डेली का। आप इसमें खाना निकाल के, सारा कुछ निकाल के, रेंट निकाल के? है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। 600-700 में आप बताएं क्या हो सकता है, मुझे ये बताएं। अब ये बताएं उनको जो आज आपके साथ हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है और कौन है? कौन सी हुकूमत है? सब इस तरह ही कर रहे हैं। जो भी आ रहा है अपने पेट के लिए, मैं सीधी बात कहता हूँ, जो भी आ रहा है अपने पेट के लिए आ रहा है बस। आवाम के लिए कोई नहीं आ रहा? आवाम के लिए कोई नहीं आ रहा। अगर आवाम के लिए आ जाता ना, पाकिस्तान बहुत तरक्की में होता। पाकिस्तान की तरक्की ना करना आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है? यही है ना, वजूहत यही है। अपने पेट के लिए आते हैं, खाते पीते हैं बस। आगे फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है फिर इनको देखा करें क्या कर रहे होते हैं ये हमारे साथ। इलेक्शन के आपके पास आते हैं? इलेक्शन के दौरान आपके पास आते हैं वैसे ये लोग? बिल्कुल आते हैं। क्या कहते हैं? बस हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, हम रोड बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अच्छा, वैसे कोई रोड बनाया है आपको लगता है कोई?
हाँ थोड़े बहुत बन अभी ये क्या सामान लेकर आए हैं घर से? ये आम की पेटी है। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं। हाँ जी, दोस्तों के लिए। मुल्तान का फेवरेट चीज़ है बिल्कुल। तो ये दोस्तों आप आज आपके बड़े खुश होंगे। हाँ जी बिल्कुल। आप उनके लिए आज पार्टी का इंतज़ाम कर दिया। पार्टी का इंतजाम कर दिया। ओके ठीक है। तो वहाँ से अपना कोई बाग है या फिर वहाँ से ख़रीद कर लाएं? हाँ अपना बाग है उधर से। अपना माशाल्लाह। हाँ जी, बस थोड़े बहुत सबूत हैं, 2-3 ये है, मतलब 2-3 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अगर ज़्यादा होते तो हम इधर ही ना आते। लेकिन फिर अच्छा आप लेकिन दोस्तों के लिए आप तोहफा लाजमी लेकर आएँ। बिल्कुल, तोहफा लाजमी लेके आते हैं। माशाल्लाह जी, ये घर से आए हैं और जो दोस्त इनके लाहौर में रहते हैं उनके लिए ये आम लेकर आए हैं, तोहफा लेकर आए हैं। और इनका ये कहना है कि अगर मेरे बाग होते तो मैं लाहौर क्यों होता, मैं अपने घर में आराम कर रहा होता। और इनका ये कहना है कि जो ये हुकूमत काम कर रही है और कह रहे 24 साल से कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो हमें सुकून दे सके और हमारे जो हालात हैं वो पहले से बेहतर कर सके। तो किसी से उम्मीद लगाई नहीं आज तक? अभी तक तो किसी के ऊपर नहीं लगाई और किसी एक से भी नहीं उम्मीद लगाई? नहीं लगाई। देखते हैं उनको, देखते हैं क्या करते हैं। हमारे मरियम नवाज कौन है? मरियम नवाज हम तो जानते ही नहीं है मरियम नवाज को। आपकी सिर्फ CM है? पेट के लिए है, आपकी CM है? पेट के लिए ही है बस। आपकी मरियम नवाज CM है? आप क्या करें, बस गालियाँ निकाल तो नहीं सकते, अब क्या कर सकते हैं। नफरत करते हैं आप? नफरत करते हैं बिल्कुल। क्यों नफरत करते हैं? बस नहीं है ना, हमें तो नहीं अच्छी लगती बिल्कुल। कोई काम हमें तो नज़र नहीं आ रहा उसका। ठीक है बस, ओके शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनके ये कहना है कि हमें किसी के ऊपर एतमाद नहीं है और कोई भी जो हुकूमत है वो हमारी जो मुश्किलात हैं वो हल नहीं कर सकती है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? बस ठीक है जी। कहाँ से आ रहे हैं? मजदूरी करके आ रहे हैं क्या जनाब। काम करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं, मिस्त्रियाँ मगर आप मिस्त्री हैं? नहीं मजदूर। आप मिस्त्री क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बन सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है, यहाँ जी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? आपने मेहनत नहीं की? नहीं बस ख्याल ही नहीं आया। मजदूरी कर जो ना थोड़ा चिर है, पहले खेती बाड़ी करी थी। पहले खेती बाड़ी करते थे तो कितना अर्सा खेती बाड़ी किया आपने? खेती बाड़ी सारी उम्र ही की थी, 2-3 साल हुए मजदूरी कर दी। मजदूरी की तरफ क्यों आ गए? खेती बाड़ी क्यों छोड़ दी? खेती बाड़ी वो छोड़ अपना काम था, किसी की मजदूरी करनी नहीं है, अपना काम करना है। बस जी कोई बैल बन गया तो जमीन विक गई। कहाँ ज़मीन थी? शरको शरीफ ज़मीन बेच कर लाहौर आ गए? लाहौर आ गए। फिर मिहनत तो मजदूरी करनी, जब जमीन चो विक गई तो फिर कितनी ज़मीन थी? जमीन है 5 किले। 5 किले ज़मीन बेची तो फिर की लभ्या? कुछ भी ना, आज दलीलो ख्वार होए हैं। इधर घर अपना बना कि नहीं? नहीं कहानी बनेगा। आपने तो फिर अपना नुकसान ही किया अंकल जी। नुकसान तो बड़ा होया जी। कितनी उम्र है? उम्र है 65 साल। अभी यंग है, अभी भी मजदूरी कर हाँ लेते जी हैं? बिल्कुल कही इंशाल्लाह। कोई थकावट नहीं होती? नहीं कोई मसला ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? कोई अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। तो कहाँ पे गलती कर दी? जी गलती कहाँ पे हो गई? गलती और तुहानू की दसिए। थोड़ा बताएं तो सही, कोई सुनेगा उसको भी इससे सबक हासिल होगा कि गलती नहीं करनी। गलती हो गई, वो कोई एक बंदा मरिया लभ गया सानू, अच्छा, कतल का केस पै गया, उन्हें जान के जमीन सारी विक गई, दुश्मनी पै गई। तो वो किसने गलती की? जी वो कत्ल किसने किया? ये अल्लाह ही बेहतर जान रहा है किन्ने किया है। आपको नहीं पता? नहीं आपको आपके ऊपर डाला गया डाले आ गया है बस। और उस चक्कर में आपका नुकसान हो। अच्छा मुझे बताएं कि चीनी फिर महंगी हो गई है। पहले ये बरामद करते हैं, फिर दरामद शुरू कर देते हैं। पहले ये पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, सेल करते हैं, फिर वहाँ से ख़रीद लेते हैं और रेट डबल हो जाता है। तो क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? बस जी ये महंगाई इन्नी हो गई, वो कंट्रोल हो ही नहीं दिया। महंगाई ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है? नहीं जी ज़्यादा हो गई तो कम तो नहीं। आपकी मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि महंगाई कम हो चुकी है, तमाम मसाइल हल हो गए हैं। नहीं महंगाई कम नहीं हुई, और जेडे को मसले उन्होंने हल होए ने होए ने, महंगाई नहीं कम हुई। कोई एक मसला अंकल जी आपको लगता है जो हल हो गया हो? हल एमओ बैंक नाल जेड़ा उन्होंने मुआहदे कीते ने, उन्होंने वो कबूल होए ने या कीते ने कराए ने, वो जेड़ा पाकिस्तान तो लैंड देनी उन्होंने जेड़ा वो अगे बढ़िया है। अच्छा मुझे बताएं कि आप 65 साल आपकी उम्र है और इस उम्र में भी आपका जज्बा जो है वो जवान है, आप जवान नज़र आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो नौजवान थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आजकल गुजारा करना आसान है? नहीं गुजारा तो फिर मुश्किल ही हो रहा है ना। कितने पैसे कमा लेते हैं दिन के? 1300-1400 रुपया कमा लिया। माशाल्लाह आप तो अच्छे पैसे कमा लेते हैं। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके?
बच्चे 4 ने। 4 बच्चे हैं? हाँ जी। चारों की शादी हो गई है? हाँ जी, नहीं एक 2 बच्चियां की थी, एक बच्चे की थी, एक बच्चा रही। एक रह गया। हाँ जी, बाकी आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म। खत्म हो गई। तो बच्चों के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं? नहीं, बच्चों के साथ ही रह रहे हैं। बच्चे तावन कर रहे हैं? बच्चे तामन करते तो फिर मजदूरी करनी थी। ये नाज़रीन जुमला बड़ा मुश्किल है, क्या हुआ? बस वक्त नहीं ना पुत्र वाजदा हैगा, जे वक्त वाजदा होवे तो फिर मैं भी क्या उनके पास पैसे हैं या पैसे नहीं है? पैसे है नहीं। फिर वो आपके साथ बुरा तो नहीं कर रहे? नहीं पूरा एडा भी नहीं जिसके कर पास पैसे हैं ही नहीं, वो खुद क्या खाएगा, आपको क्या खिलाएगा? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद करने। देखिए, अंदाज़ा लगाएं, ये बात सच है कि एक बाप 10 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 10 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते। नहीं, बड़ी मुश्किल है। ऐसा ही है? हाँ जी, क्यों ऐसा? बस ये अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है। किसको वोट दिया था आपने? वोट तो मरियम नवाज ने दिया है। मरियम नवाज से खुश हैं? खुश, बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं। महंगाई कर रहे हैं तो आप खुश हैं? जो मर्जी करी जावे, खुश हाँ सी ਉਹਦੇ। मरियम नवाज में ऐसा क्या देखा कि आप खुश ही रहते हैं? ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਕਰਾ ਰਹੀ। कौन सा काम हो गया आपका? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਪਟਿਆ ਪਿਆ, ਪੈਪ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਣੀਆਂ फिर ਬਣ। महंगाई क्यों हो रही है अंकल जी? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा, मरियम ने नहीं की? नहीं, मरियम नहीं की जी। तो नवाज शरीफ आपके लीडर हैं? हाँ जी, बिल्कुल लीडर है। नवाज शरीफ में ऐसा आपने क्या देखा कि उनको लीडर बना लिया? ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 32 ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸੜਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ, ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਗੈਸ ਚਲੀ। अभी आपका मसला क्या है? घर किस तरह बेहतर चल सकता है? बस जी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देवे, मेहनत मजदूरी करते रहिए तो वक्त बचता पिया। तो इस उम्र में थकावट आपको नहीं होती? नहीं, थकावट हो भी जावे थोड़ी बारी तो फिर कोई। क्या खुराक आपने इस्तेमाल की है कि अभी तक आप जवान हैं? खुराक फिर पिंडा थावां तुहानू पता। देसी घी खाए हैं? हाँ जी, मक्खन खाया है? लस्सियां पी? खाते रहे, देसी घी खाते रहे हैं। अच्छा, ਹੁਣ माशाल्लाह। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 12 साल हो गए हैं, तो रेंट कितना घर का? ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ 15,000। 15,000 और उसके बाद खाना पीना रहे सब कुछ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ बिजली का बिल कितना है? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 13,000 12,000 आ ਜਾਂਦਾ। आप एसी लगाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर 13,000 कैसे बिल आ गया? ਬਿੱਲ ਜੀ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂਲਰ ਹੈ। फिर इतना बिल क्यों आ गया? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ। टैक्स लग गए, हाँ जी, इसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा हाँ जी, बिल्कुल। है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि इनकी जो एज है वो 65 साल है, लेकिन ये मेहनत करने को तरजीह देते हैं और ये कहते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो आप नाकाम नहीं होंगे। और इनको कोई बीमारी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये सुबह टाइम से उठते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं और सुस्ती बिल्कुल नहीं करते। ना सुस्ती करते हैं? ना, कितने बजे जाग जाते हैं? ਜਾਗ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। माशाल्लाह जी, माशा। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ माशाल्लाह। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। पहले आप उनको ये बता देते हैं अगर मुझे अपने साथ काम पर लेके जाना है, मैं पहले नमाज़ पढ़ूंगा, अपना फ़र्ज़ जो है अदा करूंगा, उसके बाद आपके काम। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਪੜਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂ। मतलब जब आप काम कर रहे हो उस दौरान ना नमाज़ पढ़ूं, जब आपका फ्री टाइम हो, जैसे खाने का टाइम होता है, तब आप नमाज अदा। 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਡੀਗਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, 5:30 ਵਜੇ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ। इस तरह आप जो है घर चलाते हैं और अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। बस मेहनत मजदूरी करके चला रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ठीक है जी। और नौजवानों के लिए एक लेसन है। इनका कहना है कि मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपने घर के जो सर्किट है वो चला रहा हूँ। ये अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको मेहनत करनी चाहिए और दिन रात करनी चाहिए और जो नमाज है वो भी अदा करनी चाहिए। इनका ये कहना है कि मैं नमाज उस वक्त अदा करता हूँ जब कोई खाने का टाइम होता है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं अपने काम के दौरान जो है ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, जिन लोगों से बात हो रही है उनका यही कहना है
कि जो बिजली के बिल हैं उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फिर घर जो है वो रेंट के ऊपर है, और किसी के घर में एसी नहीं है, 2 पंखे चलते हैं, लेकिन बिल जो है वो 13,000, 18,000, 20,000 तक आ रहा है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर जो पंजाब हुकूमत दावे करती है, वादे करती है बेहतरी के, अगर वो सबसे पहले जो बिजली है उनके बिलों के ऊपर काम करे, उसको कम करे, तो आवाम के काफ़ी हद तक जो मसाइल हैं वो कम हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाएं, क्या काम करते हैं जी? ये इंजेक्शन मोल्डिंग का। तो क्या काम सही चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 12 घंटे 12 घंटे काम। जी। वेल्डिंग करते हैं? नहीं, ये मोटरसाइकिल के मीटर बॉडी। आप मैकेनिक हैं? मकाने की समझ लो। तालीम नहीं हासिल की? ये नहीं, क्या वजह बनी? कुछ हालात नहीं बेहतर थे। अब हालात बेहतर हैं, अभी बस काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है। गुजारा घर है। में कितने लोग हैं? 5-6 जी। आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। सारे के ऊपर ही है, मेरे गले पे दी। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? 25 से 30 हज़ार। वो किसको देते हैं? घर वालों को। घर वाले तो फिर आपको कहते होंगे हमारा बच्चा तो बड़ा मेहनती है। यही बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल गुजारा करना मुश्किल है या फिर पहले से आसान? ऐसी बात है। तो जो चीनी है वो दोबारा महंगी हो गई है, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं? हुकूमत को क्या इसके ऊपर करना चाहिए? मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ना कभी गौर किया इस चीज़ पे। किसी को वोट ही नहीं दिया? ऐसा क्या वजह है कि आपने किसी को वोट ही नहीं दिया आज तक? बस दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता? किसी एक के ऊपर भी दिल नहीं मानता? किसी को तो दिल दे दे, किसी को दिल नहीं देना। जी नाज़रीन, वो भी काफ़ी जो हैं वो नाराज़ हैं, वो यही कह रहे हैं कि मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता हूँ, और लेकिन मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने घर का जो सर्किट है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है जी। उनका ये कहना है कि मैं 30,000 से 25,000 रुपये जो है ना वो घर देता हूँ, और घर वालों का जो सर्किट है वो चल जाता है इन पैसों में। तो हम बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत किन चीज़ों के ऊपर काम करे तो बेहतरी आ सकती है। सबसे पहले हमने बात की थी बिजली के बिलों की। पंजाब में सबसे बड़ा मसला जो है बिजली के बिलों का, अगर इसको हल किया जाए, इसको कम किया जाए तो बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जितनी भी आवाम से अब तक हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का है। फिर घर का रेंट है वो भी हमने अदा करना होता है, बच्चों की फ़ीसें हैं, और हमने ख़ुद भी खाना पीना है, राशन है उसमें। तो जो सबसे बड़ा मसला है, अगर बिजली के बिल कम हो जाएं तो काफ़ी हद तक जो है हमारी मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा ही होगा, बेहतरी नहीं आएगी। तो अभी जो चीनी का मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। पहले इन्होंने बरामद की है, अब दरामद भी हो रही है। पाकिस्तान से अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर इंपोर्ट कर रहे हैं महंगे दामों में। तो इससे आवाम का नुकसान हो रहा है। आवाम को जो है इस महंगाई के अंदर जो है इस चक्की में पीसा जा रहा है। आवाम का कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। देखें, गलती आप करते हैं, नैली हुकूमत की है, और खमियाजा जो है वो आवाम भुगती है। तो आवाम किन किन मसाइल का सामना करे और किन किन चीज़ों को बर्दाश्त करे, सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि गलती आप करें और खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। क्या काम करते हैं? मैं निशाद में होता हूँ। सही काम चल रहा है आपका? हाँ जी, सही चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। कितनी सैलरी है आपकी? मेरी 45 है। माशाल्लाह, सैलरी तो आपकी बड़ी हैंडसम है। हाँ जी। क्या आपका वहाँ पे होता है, क्या काम करते हैं आप? मेरा उधर डिजिटल प्रिंटिंग में कंप्यूटराइज मशीन पे होता हूँ उधर मैं। क्या तालीम है आपकी? मैंने FAIT किया हुआ है। माशाल्लाह, आपने कोशिश की है पढ़ने की। हाँ जी। और अच्छी जॉब हासिल कर ली आपको लगता हाँ है? जी। तो इसमें गुजारा हो रहा है या कोई गुजारा तो बस आपको पता ही है आजकल के हालात को क्या हो गया? सब अफसरदा मायूस क्यों है, नाउम्मीद क्यों है? नाउम्मीदी देखें, मुल्क के जो हालात हैं वो इस तरह के बना दिए गए हैं कि हर बंदा मजबूर हो गया। क्यों मजबूर है? किसने बनाए हैं ये हालात? हालात किसने बनाने? हुक्मरानों ने बनाए हैं इधर के। किसको वोट दिया आपने? मैंने वोट नहीं दिया। किसी को आप नहीं समझते कि आपको वोट देना चाहिए था? नहीं, मैंने नहीं। क्यों? बस वैसे ही, जैसे कहते हैं कि दिल जो है ना
किसी को वोट देने को नहीं करता, कोई भी सही नहीं लगता। इससे पहले कभी आपने किसी को वोट कास्ट किया हो? मैंने एक दफ़ा किया था नून। नून लीग को दिया वोट, फिर क्या हाँ हुआ? जी। अब 2023 में नज़र आ गया था कि कुछ नहीं हुआ। आपने शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं किया, नहीं किया। वजूहात क्या थी? वजूहात आपको पता ही है, हर पार्टी अपने लिए आती है, मुल्क के लिए कोई नहीं आया, आवाम के लिए कोई नहीं है? आवाम के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले चीनी जो है हमने एक्सपोर्ट की है, अब इंपोर्ट कर रहे हैं, अब वो उसकी कीमत डबल हो गई है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? पहले पाकिस्तान से भेजते हैं, फिर पाकिस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस लाने के लिए अपना टैक्स जो है ना, अपनी मतलब कह लो कि करप्शन के लिए। अच्छा, आपको लगता है करप्शन के लिए साहब? हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से हमारा नुकसान होता है, आम आवाम का नुकसान होता है? आम आवाम का ही नुकसान होता है। महंगाई की चक्की में हम लोग पीसते हैं। अयाशियाँ ये लोग करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कितने घंटे काम करता है उधर? हाँ। उधर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वर्कर है, तकरीबन 13-14 हज़ार वर्कर है। अच्छा, 13-14 हज़ार बड़ी अमाउंट है। हाँ जी। सैलरी टाइम पे मिल जाती है? सैलरी टाइम पे मिलती है, कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं। ये आपका फिरोजपुर रोड के ऊपर ही है ना? हाँ जी, ये फिरोजपुर रोड से इधर भेड़िया रोड। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर पीछे रहता हूँ। कितना फासला तय करते हैं जयपुर जाने के लिए? मैं तकरीबन रोज़ाना 15-16 किलोमीटर तय करता हूँ। बाइक पे जाते हैं या फिर बस के? मैं उनकी लेके जाती है या छोड़ के जाती है। माशाल्लाह, आपने तो अच्छी भी जॉब है आपके पास। हाँ जी। तो इसके लिए कुछ सिफारिश करवाई थी या फिर मेरिट पे आपको मिल गया? नहीं, मेरा काम आता था आपको? नहीं, काम नहीं, मैं एज ए हेल्पर ही भर्ती हुआ था। काम सीखने के बाद मैं उधर अब ऑपरेटर हुआ हूँ। अच्छा, अगर मैं ये कह सकूं कि अगर कोई भी काम अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसमें टाइम लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको तरक्की हासिल होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल करेंगे तो तमाम जो मसाइल हैं वो हल भी हो सकते हैं और आप तरक्की भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो अभी क्या नौजवानों को क्या मैसेज देंगे और क्या कहते हैं, किस हद तक आप मरीम नवाज़ की हुकूमत से मुतमईन हैं कि ये ठीक काम कर रही है? देखें, अभी तक तो जो नज़र आ रहा है वो तो ठीक ही नज़र आ रहा है। क्या ठीक नज़र? आगे जो देखें क्या करते हैं। क्या ठीक क्या नज़र आ रहा है आपको? ठीक यही, अब ये देखें आप, पूरे लाहौर में वाटर फिल्ट्रेशन जो इन्होंने मंसूबा जो शुरू किया है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब के लिए भी और लाहौर के लिए भी, जो आज तक नहीं किसी ने ये किया। आपको लगता है ये बेहतर काम किया उन्होंने? हाँ जी, बेहतर काम है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं चीनी के हवाले से। पहले बरामद की गई, अब दरामद भी हो रही है और इसका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हाँ हैं? जी, आपकी अपनी शॉप है या फिर किसी के पास काम किसी कर के रहे पास काम करते हैं? हैं। कितना अर्सा हो गया? 3-4 साल हो गए लाहौर में है? ये लाहौर में। पहले कहाँ से थे? पहले फैसलाबाद में करते थे। फैसलाबाद में भी सिलाई का काम करते हाँ हैं? जी, वहाँ से यहाँ क्यों आए? वो थोड़ा सा काम ठीक नहीं थे। यहाँ भी तो काम नहीं है। काम नहीं है? नहीं है ना, स्लो। क्यों नहीं है? 1-2 माह हो गया हम वेले बैठे हैं। 2 माह से आपके पास काम नहीं है? नहीं है ना, वजह क्या बनी? वो आगे से मुहर्रम आ गए, मुहर्रम थे काम स्लो हो जाए, काम स्लो हो जाता है। छुट्टियाँ हो गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने पैसे हैं उनमें गुजारा करना आपके लिए मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है ना, क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम पीछे से भी देने हैं घर परदेश। घर वालों को भी देने हैं, यहाँ पे अपना रेंट भी अदा करना है, यहाँ पे खाना भी है, पीना भी है। आपको पता होता है कि रोटी का खर्चा कितना हो जाता है। कितने पैसे लग जाते हैं? एक टाइम का 200 रुपये लग जाता है ना रोटी का। 200 रुपये एक टाइम का आपके खाने का? हाँ जी, तीन टाइम खाना होता है, आपको पता ही है। इसमें तो बड़ी मुश्किल है फिर। हाँ, यही तो बात है ना, काम लगे ना लगे, ये हमारी वही रोज़ी है।
परमानेंट काम नहीं है। परमानेंट काम। अच्छा मुझे बताएं कि चीनी महंगी हो गई है, पहले हमने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की, अब दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे रेट जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं हुकूमत ऐसा क्यों करती है, ये इस चीज़ की परमिशन क्यों देती है जिससे बाद में आवाम को महंगाई का सामना करना पड़े? बस यही बात है ना, हम गरीब लोग हैं, खाना तो है ना हमने, महंगी हो तो सस्ती हो, ये तो खाना है ना, हम क्या कर सकते हैं। तो आपको कितना अर्सा हो गया लाहौर में? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं देखा, बस यही है। जो मौजूदा पंजाब की हुकूमत है या फिर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उससे आप खुश हैं कि ठीक काम कर रहे हैं? यार मैंने किसी को मैंने वोट भी नहीं दिया, मैं किसी का नहीं हूँ वोटर। किसी के वोटर नहीं है, किसी के सपोर्टर नहीं है, नहीं, कोई राय तो रखते होंगे ना कि आपके सामने हालात हैं कि आपके हालात ठीक हैं या ख़राब हैं? ये जो भी आता है ना, हर बंदा अपना काम करके चले जाते हैं। अब हम नहीं सोचता कोई भी, नहीं, हमने नहीं देखा क्या ऐसा क्यों है कि कोई भी आवाम का नहीं सोचता? बस यही हम देख रहे हैं ना, गरीब लोग हैं, आप चले जाएं हमारे पीछे गांव में। किस गांव से आए आप? ये हम उच्च शरीफ से हैं, बहावलपुर से आगे उच्च शरीफ है। अच्छा, बहावलपुर वाली साइड से। हाँ जी, उच्च शरीफ है आगे। क्या यहाँ पे कमाया, क्या जमा किया यहाँ? बस नहीं बचता ना, ये घर वालों को दिया, यहाँ खाएं हम कहाँ चले जाएं। आप तो कह रहे हैं ना ये काम ठीक है, ये काम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल काम नहीं है। एक सूट का हमें 10 रुपये मिलते हैं। 110 रुपये हाँ सिलाई जी, करने के? हाँ जी। तो कितने सूट मिल जाते हैं एक महीने में आपको? 24। बस? हाँ जी, हम 24 बनाएंगे तो हमारी दिहाड़ी सीधी हो गई ना। तो महीने में कितने कमा लेते हैं? महीने में बच जाता है, अगर खा पी के ना 20-25 हज़ार बच जाता है। वैसे अगर काम ठीक हो तो। अगर काम ठीक नहीं है फिर कितने बचते हैं? भाई फिर नहीं बचते ना। फिर बचते कुछ नहीं है, नहीं ना, सब कुछ लगा जाता है। यही बात है ना, जो इकट्ठे करते हैं हम वो खाने में चले जाते हैं, किराया देना होता है, आपको पता तो तो। यहाँ पे रेंट कितना आप अदा करते हैं? हम 5,000 रुपये देते हैं एक बंदा? हाँ, नहीं, एक कमरा है, वैसे 2-3 बंदे हम रह रहे हैं वैसे। हाँ, 5,000 देते हैं? हाँ तो जी। सारे मिला के 5,000? हाँ जी, सारे मिला के देते हैं, क्योंकि बिजली का बिल का अलग है। बिजली का बिल कितना आता है? आ जाता है कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। ज़्यादा कितना आता है? 2,000-2,500, क्योंकि ये 2 मीटर लगे हुए हैं, सबके तकसीम हो जाता है ना। तो तकसीम हो जाता है। 10 कमरे हैं ना, फिर सबके तकसीम हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है। इनका भी यही कहना है कि काम जो है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि मैंने किसी को वोट नहीं दिया, मैं ये नहीं समझता कि मैं इनको वोट दूं, क्योंकि इनका ये कहना है कि कोई भी जो है हमारे हालात बदलने के लिए नहीं आया। इनका ये कहना है कि सब अपने हालात बेहतर करते हैं, जितने भी हुक्मरान आते हैं, सियासतदान आते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। इनका भी यही, जिन लोगों से बात होती है मोस्टली यही कहते हैं कि हम किसी को वोट देना पसंद ही नहीं करते, और ना पसंद करने की सबसे मेन वजह इनकी ये है कि वो हमारे हालात बदल ही नहीं सकते हैं। तो इनसे बात हुई, इनका भी ये कहना है कि सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो आजकल काम ना होने के बराबर है, और उसके बाद दिहाड़ी जो है बड़ी मुश्किल से लग रही है, और जो बचते हैं पैसे वो घर भेजने होते हैं, फिर यहाँ पे अपना जो रेंट है वो अदा करना होता है, बिजली का बिल अदा करना होता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और चीनी के हवाले से बात हुई तो इनका ये कहना है कि देखें, कोई भी काम जो आवाम के हक़ में हो ये नहीं करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आवाम के ख़िलाफ़ जा रही हो, आवाम के हक़ में ना जा रही हो, वो ये काम करते हैं, और जिसकी वजह से आवाम को इस महंगाई में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके पास अगर सरमाया तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, और जिनके पास सरमाया नहीं है वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम जो है पाकिस्तान के अंदर कोई कारोबार छोटा मोटा कर लें, कोई नौकरी लग जाए, जिसके बाद उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाएँ। लेकिन जो लोग हैं वो मायूस हैं, उनका ये कहना है कि हम काफ़ी हद तक जो है इस हुकूमत से मुतमईन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक अलहमद। इधर थोड़ा सा आ जाएंगे, क्या काम करते हैं? पेंट का। इधर आएंगे, इधर आएंगे। पेंट का काम करते हैं? ठेके पे कर रहे हैं या फिर दिहाड़ी पे? दिहाड़ी पे मजदूर आदमी। तो कितनी दिहाड़ी है आपकी? 800 भी 800 रुपया फिक्स है, इसमें कोई कमीशन भी लेता है? नहीं, कहाँ पे खड़े होते हैं या किसके साथ काम करते हैं? ठेकेदार के साथ। ठेकेदार वो आपके साथ तावन कर रहा है? जी अलहमद। कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ नहीं, रहा? तो मुझे बताएं कि 800 में आपका गुजारा हो जाता है? बस निज़ाम चल रहा है। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। निज़ाम चल रहा है। तो इधर किसके पास रह रहे हैं?
ऐसे आइस ली हुई है अपनी रहेश ली हुई है। फैमिली कहाँ से है? खानेवाल से। आप खानेवाल से लाहौर आए हैं काम करने के लिए। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? तकरीबन साल 1.5 साल हो गए। 1 साल हो गया काम हाँ करते। जी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला? गुजारा हो जाता है बस नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। नॉर्मल? तो बिजली का बिल मसला कर रहा है या फिर रेंट मसला कर रहा है? बिजली का बिल बिजली का बिल सबसे मेन वजह। कितना बिल आता है? तकरीबन 4,000 5,000 10,000 तक भी आ जाता है। 4,000 भी आता है, 5,000 बिल आता है, इतना महंगा? हाँ जी। कितने लोग हैं एक रूम के अंदर? 5 5 लोग हैं एक रूम में। तो मुझे बताएं कि खाना खुद पकाते हैं या फिर खाना बाहर से खाते भाई हैं? से खाते हैं। एक दिन में कितने पैसे लगते हैं खाने पे? तकरीबन नॉर्मल का के 350। 350 रुपये। तो मुझे ये बताएं घर क्या बेचते हैं इसमें? बस जो बच गया घर देगी। घर वाले खुश हैं? चल रहा है ना। क्या लगता है कि ये हुकूमत ठीक काम कर रही है? नहीं नहीं ठीक काम कर रही। क्या मसला है इस हुकूमत में? महंगाई कर रही है। बिल्कुल खामोश हो गए आप, डर रहे हैं? नहीं डरना कैसा तो आपने तालीम हासिल नहीं की? कि है कितने पढ़े आप? FA। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े यार? बस हालात ही ऐसे पे गए कैसे हालात, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? ना वैसे ही बस हालात ऐसे हो गए। वाले सब क्या काम करते ना, थे? वो भी मजदूरी करते हैं। वो भी मजदूर थे, फिर आप भी मजदूर बन गए। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं यार, आपको पढ़ना चाहिए था, आगे आगे बढ़ना चाहिए था। शौक था पढ़ने का, जी फिर शौक क्यों ख़त्म हो गया? शौक बस हालात की वजह। आप बड़ा ऐसा बात कर रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं आप? डर नहीं है। अभी ये क्या लेके जा रहे हैं? सब्जी है सालन लेके जा रहा हूँ। ये साल किस लिए? अपने लिए लेके जा रहे हैं, फिर दोस्तों के लिए चलिए। जो वहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी। तो सारे मिलजुल के रहते हैं और काम करते हैं। तो किस हद तक आपको लगता है जो हुकूमत है वो ठीक काम कर रही है? 10%, 20%, 50%, 100%? कितने नंबर देंगे इस हुकूमत को? कोई नंबर नहीं। 30% बस। 20%? जी नाज़रीन, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20% हुकूमत को दिए हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। क्या काम करते हैं? काम फैक्ट्री में। इधर आएंगे, इधर फैक्ट्री फैक्ट्री में काम करते हैं। डर क्यों रहे हैं? घबराए क्यों हैं? वो सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सीधे हो जाए। जी। तो किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? इधर चावला फैक्ट्री थी छोड़। तो कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसे कोई तनख्वाह ही नहीं है। कितने तनख्वाह? कितनी तनख्वाह है? हाँ, ऊंचा बोलिएगा। 27,000 24,000 18,000। तो जो हुकूमत ने 40,000 रुपये इस बजट में मुख्तस की है तनख्वाह, वो आपको नहीं मिल रही कम से कम? मिल ही नहीं रही, दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे बोलो? दे नहीं रहे। 18,000 16,000 20,000 24,000 बस। हुकूमत ने जो ऐलान किया उस ऐलान के ऊपर कायम नहीं है। नहीं कैम है ही नहीं। फैक्ट्री मालकान इसके ऊपर काम कुछ नहीं भी करते नहीं हैं। है, काम ही नहीं करते। तो आप लाहौर से ही हैं? नहीं मैं लाहौर से नहीं, बाई से। अच्छा, चीनी दोबारा महंगी होगी है, क्या कहते हैं इसमें, किसकी नालायकी है? चीनी दोबारा महंगी है, हम क्या कर सकते हैं? किससे गिला करते हैं आप? गीला हुकूमत से ही करेंगे और किससे करना है? तो मरियम नवाज सही काम नहीं कर रही है? नहीं कहाँ से कर रही हैं काम? कोई सही हो ही नहीं रहा। ठीक कोई काम नहीं कर रहा। नहीं, तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे लाहौर में काम करते हुए? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में क्या बनाया? 7-8 साल में बनाना क्या है? 15-20 हज़ार भी इधर खर्चा हो जाता है तो करना क्या है? 16,000 18,000 20,000 सैलरी है बस। नहीं, सैलरी आपकी 15,000 रुपये है? 18,000 20,000 24,000 26,000 इतनी फिक्स सैलरी नहीं आपकी? फिक्स है ही नहीं। ये सैलरी हो ही नहीं सकती। काम किस चीज़ें करते हैं? काम वो कपड़े वाली फैक्ट्री थी बस। कितने घंटे काम करते हैं? काम यही करते हैं जी, कभी 10 घंटे कभी 12 घंटे। तो आप कहते नहीं कि हमारी सैलरी कोई कम से कम 40,000 रुपये करे, जो हुकूमत ने ऐलान किया है? उन्होंने ऐलान किया तो हुकूमत आके देखे ना, फैक्ट्रियों में आके देखे ना, फिर पता लगेगा। फैक्ट्री वाले उनको कोई मसला नहीं है, आप कोई एहतजाज भी नहीं कहते, आप सवाल भी नहीं उठाते, आप कहते नहीं कि हमारी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए? उनका काम चल रहा है, हम क्या करें? उनका काम चल रहा है। अगर आप एहतजाज करते हैं या उनसे बात करते बाहर हैं, निकाल देते हैं। बाहर जाएं, हाँ बाहर में काम। हाँ 2 दफ़ा हो चुका है। अगर आपको मसला है तो कोई और जगह काम करें। हाँ कोई और जगह काम कर, कोई बोलता ही नहीं है। एज क्या है आपकी? मेरी है तकरीबन 27। 27 साल की उम्र में क्या देखा आपने? आपको बताता रहा हूँ, यही बात देखी है सारा कुछ। खुशहाली देखी? खुशहाली कहाँ देखी है? ये पूछ लें, ये भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर। पूछ लें, ये पूछ लें। अंकल जी कैसे, ठीक है? शुक्र अल्लाह दा जी।
अंकल जी क्या काम करते हैं, इधर आइएगा। ये सर मेरा काम है घोड़ों का रेस घोड़ों का? हाँ रेस कोर्स में। तो मुझे ये बताएं कि चीनी दोबारा महंगी हो गई, पहले हमने बरामद की, अब दरामद कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान से बेच देते हैं, फिर पाकिस्तान ख़रीदते हैं तो डबल महंगी पड़ती है। तो क्या समझते हैं क्यों ऐसा किया जा रहा है? बस साहब ये गवर्नमेंट का काम है, गरीब माड़ो लोगों को तो है नहीं है। तो ये जैसे मकसद गवर्नमेंट बेहतर समझ रही है वही काम होगा। गुजारा हो रहा आपका? गुजारा तो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है अंकल जी? वही तो बोला मुश्किल है ना, गरीब माड़े लोग हैं, 25,000 रुपये तनख्वाह पे कैसे 40,000 रुपये तो हुकूमत ने तनख्वाह मुकर्रर की है, कम से कम नहीं मिलती। नहीं मिलती। क्यों? बस ये लोग जो हम तो मुलाजिम लोग हैं, जो मालिक लोग हैं वो बोलते हैं भाई हमारे पास यही है। इतने पैसे हैं, काम करना है तो करें वरना घर जाएं। हाँ सीधा फार्मूला रखा हुआ उन्होंने। बस यही बात बोलती हैं। कितने घंटे यहाँ पे काम करते हैं? अब हम तो 24 घंटे के नौकर हैं। 24 घंटे? 24 घंटे का। खाना देते हैं आपको वो? नहीं, खाना हम खुद लेते हैं। खाना तो हम खुद अपना ले खाते हैं जेब से। ना खाना मिलता है ना जो है कोई और अलाउंस मिलता है, सिर्फ और सिर्फ महज आपको 25,000 दिए जाते हैं और उसमें आपने अपना घर भी चलाना है, सर्किट भी चलाना है। वही इसीलिए उसी में। घर आपका लाहौर में ही है? नहीं, मेरा ये सराद में है। रहायश दी हुई उन्होंने वहाँ पे? रहाइश है, सिर्फ रहायश है? खाली रहाइश है। खाना कहाँ से खाते हैं? खाना होटल से। आप उन्हें कहते नहीं कम से कम खाना तो दे दें? सर जी क्या बोले, गरीब लोगों माड़ो लोगों का कौन सुनेगा। एक मेरे को बताएं कि आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई मुलाजिम रखे है, तो आपको सैलरी है जो वो 30,000 दे रहे हैं, बोलते हैं भाई ये आपकी सैलरी है, आगे से आप खाना भी नहीं दे रहे हैं। एक छोटा सा कमरा अगर दे दिया तो वो उसका क्या कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ठीक काम कर रही है? ठीक है माशाल्लाह, खुश हैं हुकूमत से? हम तो खुश ही है, नहीं भी खुश तब भी खुश हूँ। क्या क्यों? करें? जब खुश नहीं तो फिर खुश क्यों? वही तो बोला फिर क्या करें, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। कम से कम अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा सकते हैं ना। याद है यही बोल रहे हैं कि चलो यार मेहरबानी करो, थोड़ा गरीबों पे हाल करो। किसको वोट दिया? समझे, वोट तो हमने नवाज शरीफ को दिया है। तो नवाज शरीफ की बेटी सीएम है जी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, तो महंगाई तो बढ़ रही है। तो जरा जी बस हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहरबानी करें, आप थोड़ा कंट्रोल कर दें इस पे, आपके हाल पे रहम खाया जाए। बस यही बात है। तो घर वाले केपी के से हैं, जी आप पठान हैं, जी तो कितने घर पैसे भेजते हैं आप? सर बस क्या भेजने के 5-10 हज़ार रुपये से क्या होगा, घर चलते। कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे माशाल्लाह 3-4 हैं। वो काम कर रहे हैं? छोटे हैं, एक पढ़ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। जी आपका ख्वाब है कि वो पढ़ लिख के अफसर बने? जी, कोशिश तो यही है, अपना जहन तो यही बात मानते हैं। देखो और आगे अच्छा अंकल जी, हमने जिससे बात की है वो ये कहता है कि मुश्किल हालात हैं। हालात तो मुश्किल ही हैं, हालात कैसे मुश्किल नहीं है। तो आप मेरे को बताएं कि 10-20 हज़ार में घर चलेगा आपका? बत्ती का बिल देखो, गैस का बिल देखो। एक गरीब आदमी जिसके पास घर नहीं है, वो उसका घर का किराया भी है, बच्चों की भी तालीम है, वो क्या करेगा? वो घर को कैसे चलाएगा? यही बात है, वो कैसे चलाएगा? ये तो किससे फरियाद करते हैं, मुतालबा किससे करते हैं? मुतालबा तो हम नवाज शरीफ से कर रहे हैं, उससे बेटी से कर रहे हैं कि जरा मेहरबानी करे कि हमारे हाल पे कुछ रहम कर दे, कि आपके रात बेहतर कर दें। बेहतर कर दे। यही हमारी रिक्वेस्ट है। हम तो रोना ही है, आगे फरियाद सुनना या ना सुनना वो तो उनके। हाँ जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि हम तो फरियाद कर सकते हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुसलसल आवाम के दरमियान हम जब जाते हैं तो उनका यही कहना है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इनका ये मुतालबा है कि जो महंगाई है इसको कम किया जाए। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अवाम के दरमियान मौजूद हैं
और उनकी जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत से किस हद तक वो मुत्तफ़िक़ हैं कि हुकूमत ठीक काम कर रही है। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक ब्रदर, आप बताएं कैसे? मैं ठीक ठाक। जी ब्रदर। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर जा रहा हूँ, खाना खाने आया था, खाना खा के जा रहा हूँ। तो किस हद तक आप मौजूदा हुकूमत से मुत्तफ़िक़ हैं कि ये ठीक काम कर रही है? सर हुकूमतें, हर हुकूमत अपनी जगह पे अपनी तरफ से बेहतर करने जाती है, लेकिन मेरे नज़रिए से तो ये बिल्कुल फ़िलहाल सही चल रहा है। ठीक है, महंगाई हर दौर में होती है। ठीक है, हुक्मरानों को जो चाहिए वो ये है कि अपनी मराहत कम करें, जो उनको सहूलतें मिली हैं। अगर किसी को 500 यूनिट फ्री मिले हुए हैं तो वो अपने 500 की जगह वो 300 करवा ले, दूसरों को सहूलत मिल सकती है। ऐसा क्यों है जो वापडा के अफसरान हैं उनके लिए बिजली फ्री है, लेकिन आम आदमी के ऊपर जो है मुश्किलात ही मुश्किलात हैं? अगर 200 से 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो आपका बिल 10,000 आ जाएगा। मैं इसीलिए यही बात कर रहा हूँ कि गरीब के लिए ये सहूलत नहीं है, सिर्फ उनके लिए सहूलत है। अगर उनको 500 यूनिट फ्री है तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि 500 की जगह वो 200 फ्री कर लें, अपना बाकी आवाम को दे दें। तो ये फ़ायदा हो सकता है, हर चीज़ का हल निकल सकता है अगर बैठ के निकाला जाए। अब सारे जितने भी मिनिस्टर हैं, अफसर हैं, हर अफसर के लिए एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि अभी जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी तनख्वाहों में 600% इजाफा हुआ है। अगर किसी की 5 लाख की थी तो वो 24 लाख होगी। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक तो उनको सहूलतें पहले से इतनी हैं, उसके बाद उनकी सैलरीज इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि गरीब के बारे में सोचें, हालांकि सोच भी रही है हुकूमत, ये बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इसके मज़ीद बेहतरी की कोशिश करें तो हो सकती है बेहतरी। मुझे बताएं कि चीनी पहले हमने एक्सपोर्ट की, पाकिस्तान से बाहर सेल की, बेची, अब हम दोबारा ख़रीद रहे हैं और पैसे डबल हो गए हैं, तो ये किसकी नैली है? जब पाकिस्तान में ज़रूरत है उस चीज़ की तो हम क्यों बेच देते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो जितने भी इदारे हैं ना, हर इदारा अपना तसल्ली से जो काम करने वाला वो नहीं करते। एक दफ़ा चीज़ बाहर भेज दी, फिर वापस मंगवा ली, ठीक है, वो डबल रेट पे हमें मिलती है, वो सारा खसारा हम पे पड़ता है, सारा टैक्स हम लोगों से जाता है। हमेशा जो चक्की में पीसती है वो अवाम ही को पीसती है। बिल्कुल अवाम ही पीसती है। हालांकि जो भी हुकूमत आती है बेहतरी करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मज़ीद बेहतरी कर। आप क्रिकेट खेल रहे हैं? जी मैं क्रिकेट खेल। क्या समझते हैं किस हद तक क्रिकेट में जो है कोई तब्दीलियाँ आई हैं और कोई बेहतरी आई है डोमेस्टिक क्रिकेट में? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मोहसिन नकवी साहब आए हैं, इन्होंने जो क्रिकेट के लिए किया है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिकेट बेहतरीन हो गई है, क्योंकि खान साहब आए थे, खान साहब ने सिर्फ 6 टीमें कर दी थी डोमेस्टिक की, हालांकि 6 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 25 करोड़ आवाम है। जो ऑस्ट्रेलिया के मिसालें देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 6 करोड़ की आवाम है, वहाँ पे 6 टीमें बन सकती हैं। कितनी टीमें हैं? अब हमारे पास जो 24 टीमें खेल रही हैं, फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक में 24 टीमें खेल रही हैं, और ये ऐसा ही होना चाहिए। आपको लगता है कि हम जो डोमेस्टिक हमारा सेक्टर है क्रिकेट का उसको बेहतर कर पाए हैं? जी बिल्कुल। इसमें क्या बेहतरी लानी चाहिए? ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त चल रहा है ये बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, इसको मज़ीद बेहतरी ये हो सकती है, इसमें फेवरेटिज़म ख़त्म कर दें, फेवरेटिज़म ख़त्म कर दें, ठीक है, लाइक डिसलाइक वो चीज़ें ख़त्म कर दें, बाकी सब सही चल रहा है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम मुसलसल जो है शिकस्त हो रही है उनको, तो यहाँ तक टीम का पहुँचना आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है? मैं वही बात कर रहा हूँ कि लाइक डिसलाइक जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, टीम में इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे और टीम यकजा होकर खेलेगी, परफॉर्म करेगी। आपको लगता है कि टीम जो है उसमें इत्तेहाद नहीं है? जी बिल्कुल है, इत्तेहाद बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि टीम में ग्रुपिंग है, इख्तलाफात हैं, इसकी वजह से नुकसान? जी बिल्कुल, नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। हालांकि हर बंदा अपनी सैलरी ले रहा है, ठीक है, उनको कोई फिक्र नहीं है, खेलें, अपनी बारी ली सब। हालांकि बाबर आजम के बारे में फ़ैन फॉलोइंग बहुत है उसकी, मैं खुद लाइक करता हूँ कि यार बाबर आजम अच्छा बैट्समैन, लेकिन अपना गेम प्लान चेंज करे। जबकि लोग चाहते हैं कि यार कम अज़ कम आप रन है बॉल तो ज़रूर करो, आप जनाब 50 बॉलों में 50 कर रहे हो T20 में, ये टीम पाकिस्तान को रिक्वायर्ड नहीं है। पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है कि 30 बॉलों पे 50। स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। जी स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए, कम से कम 30-35 बॉलों पे 50 करो, 15 बॉलें सेव करो ताकि वो दूसरा बैट्समैन खेल सके। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि हुकूमत को इसके ऊपर काम करना चाहिए। पहले आप चीनी जो है वो बरामद करते हैं, फिर दरामद करते हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का नुकसान होता है। तो नाज़रीन देखते रहें प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।